अलवर जिले के बहरोड विधानसभा से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने सोमवार को सांगोद में दौड़ लगाकर गांधी चौराहे पर सभा को संबोधित किया। गायत्री चौराहे से गांधी चौराहे तक दौड़ लगाकर पहुंचे विधायक यादव ने सभा में राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। विधायक ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। इससे पहले सांगोद पहुंचे विधायक यादव का बपावर रोड पर यादव समाज एवं अन्य समर्थकों ने माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। विधायक यादव अपने समर्थकों के साथ गायत्री चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ गांधी चौराहे तक दौड़ लगाई। गांधी चौराहे पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक यादव ने कहा कि 14 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर वे प्रदेश की सभी 200 विधानसभा में पहुंचकर दौड़ लगाकर सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि सरकार की नजरें इनायत हो सके। इसी कड़ी में सोमवार को भी सांगोद में दौड़ लगाई गई। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी किसान, युवा, महिला व कोई वर्ग समस्याओं से मुक्त नहीं हुआ। किसान कर्जदार हो रहा है तो राज्य का युवा बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन सरकार किसानों और बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जनता से वादा कर मुकर गए। विधानसभा में किसानों की, बेरोजगारों की और दलित और शोषों की आवाज़ को बुलंद करने वाले बलजीत अलवर बहरोड से विधायक आज सांगोद विधानसभा में किन मांगों को लेकर आप ये दौड़ लगा रहे हैं? 5 लाख सरकार भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे और पेपर लीक में जो शामिल हैं बड़ी मछलियां उनको सलाखों के पीछे डाले। किसान की संपूर्ण फसल को सरकार सही दाम के ऊपर खरीदे। किसान को खाद और बिजली निःशुल्क सरकार उपलब्ध कराए। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए। सरकारी स्कूल हैं उनकी दशा सुधारे। प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय के ऊपर फ्री कोचिंग सेंटर खोले। फौज में जो भर्ती पहले के जैसे परमानेंट होती थी वैसे ही भर्ती हो और जो परीक्षा जिस लेवल की हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र दिया जाए। कांस्टेबल वगैरह की जैसे परीक्षा हो उसको आईएएस जैसा पेपर देते हो, ये सरासर युवाओं के साथ अन्याय है। इसी तरह की इन 14 सूत्री मांगों को लेके 200 विधानसभा में मैंने जाने का संकल्प लिया। सांगोद आज मेरी 132वीं विधानसभा है और यहाँ लोगों का जो सहयोग मिला, लोगों का, वो मैं पहली बार आया हूँ सांगोद, फिर भी लोग मुझे मिले और लोगों ने सहयोग किया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। सर आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने आपसे कुछ वादा किया था, वो वादा करके मुकर गए, क्या वो वादा था? देखिए, मैं जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा, तो मैं शुरुआत से ही सदन में जिस दिन से गया हूँ, जवान, किसान, मजदूर और कर्मचारियों की जो भी वर्ग की परेशानी उस सबको मैं रखता आया हूँ। कुछ मांगे पूरी हुई, बहुत सी नहीं हुई। जब मैं ये पेपर लीक की घटना ये हुई, युवाओं के साथ अन्याय, तो विधानसभा में लड़ा और जब मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो एक विधानसभा का फ्लोर होता है, एक सड़क है, जनता का फ्लोर है। मैं विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ा, फिर मैं जनता के फ्लोर पे भी सुबह से शाम तक मैंने दौड़ लगाई नॉन स्टॉप, क्योंकि गांधी जी ने कहा है खुद को कष्ट दो। तो खुद के कष्ट देने से कई बार अगले को पता लग जाता है कि यार वो गलत कर रहा है आपके साथ में। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था बिल्कुल आपकी मांगों को मानेंगे, हम नौकरियां भी निकालेंगे, पेपर लीक एसओजी को जांच दे रहा हूं, जो बड़े लोग हैं उनको भी अंदर डालेंगे और सारी मांगे किसान की सब मानेंगे आपकी। एक कमेटी बनाई थी, फिर राज्यसभा का तुरंत चुनाव आया तो मैंने वही शर्त रखी कि मेरी मांगे पूरी करेगा उसको वोट दूंगा। या तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लिखा दें कि हमारी कभी सरकार आई तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे पहले साइन से, और या सरकार बताए जो पहले ऑफर देगा उसको वोट दे दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया था मीडिया के सामने कि हम इनकी मांगों को मानेंगे, ये कमेटी बना दी है, बस तुरंत रिपोर्ट आ रही है। उस शर्त पे मैंने वोट दिया था। लेकिन अभी विधानसभा में जवाब आया कि साहब अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। तो 1 साल हो गया, फिर रिपोर्ट कब आएगी? क्योंकि कोई भी सरकार भर्ती पहले निकालती नहीं है, चुनावी वर्ष में भर्तियाँ निकालती हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई मेरी मांगों को पूरा करो, नहीं करोगे तो मैं 200 की 200 विधानसभा पे दौड़ के इसका विरोध करूंगा, अपनी मांग के लिए दबाव बढ़ाऊंगा सरकार के ऊपर। और ये युवाओं के आने का असर रहा। जिस बजट में एक भी भर्ती नहीं निकली थी, जब जवान सड़कों पे दौड़े तो रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्ती की घोषणा की है। 1 लाख भर्ती में निकालूंगा, वरना एक भी भर्ती नहीं निकली थी। यही आया, 3rd ग्रेड टीचर है, इनके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो मैंने मांग रखी भाई सबको लाभ दे रहे हो, इनको क्यों नहीं दे रहे हो? ये डिस्कॉम वाले इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं, 20-20 साल से पढ़े, उनकी नहीं मान रहे हैं। ये सीएचए के लोग हैं, कोरोना काल में काम किया, अब उनको भगा दिया, वो कह रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लो, उनकी नहीं मान रहे। विद्यार्थी मित्र हैं, वो बेचारे भटक रहे हैं, ये विद्यालय सहायक वगैरह सब भटक रहे हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज मैं सांगोद में आया
और सांगोद की जनता का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस विधानसभाओं की यात्राओं के दौरान किस प्रकार का रिस्पॉन्स जनता से आपको मिल रहा है? देखिए ज़बरदस्त मिल रहा है। मुझे एक रिपोर्टर ने पूछा था जब मैंने ये संकल्प लिया कि 200 विधानसभा में तो मुख्यमंत्री भी नहीं गया, तो आप कहाँ जाओगे, कौन जानेगा, ना पार्टी ना संगठन ना नेटवर्क, कौन मिलेगा आपको, आप रास्ते ही नहीं जानते, कहाँ दौड़ के आओगे आप। ऐसे ही मैंने कहा था, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिनके इरादे नेक होते हैं उनके साथ स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और हम निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं पाकिस्तानी बॉर्डर से मैंने शुरू की, पोखरण से दौड़ सूर्य उदय पे पहुंचा था, वहाँ भी युवाओं का हुजूम खड़ा था कि बलजीत यादव आ रहा है, साथ दौड़ेंगे हम। और प्रत्येक विधानसभा में सैलाब उमड़ रहा है। कल कोटा में इतना भारी मतलब युवाओं का जोश था, इतना भारी सैलाब था कि सभी लोगों की इतना जोश देखने को मिल रहा है, जबकि मैं तो कोटा किसी को जानता ही नहीं था, है ना। तो सब लोग इतने आ रहे हैं, हमारे गर्ल्स तक बेचारी आ रहे हैं, दौड़ रही हैं, सारी चीज़ें हर जगह पे ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें बताता है कि ये जवान परेशान है। मेन बात ये जवान, ये सिर्फ मांग मेरी नहीं है, ये सभी युवाओं की मांग है और सरकार को पूरा करना चाहिए। 75 साल के बाद भी एमएलए को सड़कों पे दौड़ना पड़ रहा है कि मांगों को मानो। मुझे कोई सांगोद से थोड़ी ना चुनाव लड़ना है। मैं सांगोद क्यों आया हूँ, मैं आया क्यों सांगोद, इसीलिए आना पड़ा है मुझे। आशा रखता हूँ सरकार हमारी मांगों को माने। ओबीसी पे रखने वाले क्वेश्चंस ये थे बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव, जो अपनी विभिन्न 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान की समस्त 200 विधानसभा सीटों पर दौड़ लगाकर सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए, नहीं तो जन आक्रोश सरकार के खिलाफ है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।